ब्रेक पे जाने से पहले भट्टी साहब ने कहा कि ना तो उनको सख्त मौक़िफ़ लग रहा है, बड़ी दफ़ा पहले भी ये बात हो चुकी है, और दूसरा ना ही उनको कोई तरला ग्राउंड लग रहा है। फ़खर साहब, आप क्यों समझते हैं कि सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए और खलीज पैदा कर रहे हैं ये? अलीना, पहली बात तो ये है, मैंने ये नहीं कहा कि ये फर्स्ट टाइम इमरान खान ने सख्त लिखा है। मैंने ये कहा है कि अगर तो इमरान खान का मकसद इस ख़त के ज़रिए एक खलीज को कम करना है तो ये ख़त खलीज कम करने की बजाय बढ़ाएगा। वो भट्टी साहब ने शायद ठीक तरीके से सुना नहीं है। और जो दूसरी बात, ये मिन्नत तरला वाली बात कर रहे हैं, देखें इस ख़त के में 5वां नुक्ता है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुल्क में मईशत तभी बेहतर हो सकती है जब आवाम की उमंगों के मुताबिक कोई हुकूमत आएगी, तो तभी मुल्क की जो मईशत बेहतर होगी। और उसके लिए वो अपने आप को और अपनी जो पार्टी 40वें मर्तबा वो अच्छा, और उसके साथ साथ ये जो ख़त वाली बात भट्टी साहब कह रहे हैं कि पता नहीं ख़त है भी या नहीं है, वो इमरान खान के जो ट्विटर या एक्स अकाउंट है उसके ऊपर बाकायदा जो पहला ट्वीट है वो यही है कि ओपन लेटर टू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर। तो ये उसमें उन्होंने उनके ट्विटर अकाउंट पे, ये तो मैंने भी सुना है, ये मैंने भी देखा, मेरे पास वो मौजूद है, वो 6 नुकात भी मौजूद हैं, लेकिन वो और आगे अस्करी ज़राए कहते हैं हमें ख़त नहीं मिला, ना दिलचस्पी है, पॉलिटिकल पार्टी से रब्ता करें या सियासतदान बात करें। तो भाई डाक, एक मिनट सर, सॉरी, मेरा सवाल है भट्टी साहब से। भट्टी साहब एक मिनट, आपके लिए बुनियादी सवाल ये है कि इस वक्त आप किस पे ज्यादा एतबार करें, सिक्योरिटी जराए जो नैरेटिव ले रहे हैं उसके ऊपर, या खान साहब जो नैरेटिव ले रहे हैं कि मैंने खत भेजा है उसके ऊपर? मेरा ख्याल है मैं खुद पर रिलाई करूं कि कोई एक खत नजर आए जो जाता और फिर उधर मौसूल होता। नहीं, तो मेरा ख्याल है ये ज्यादा मुनासिब होगा। खान साहब कह रहे हैं, खान साहब मैं लाइफ लाइन लूंगा। अच्छा, लाइफ लाइन या दोस्त किसी से मदद लूंगा। आपके दोस्त उमर चीमा साहब के पास चलते हैं जिन्होंने अभी कहा कि उनको एक डेस्परेट तरला ग्राउंड लग रहा है। भट्टी साहब ने आपका जवाब दिया। जी चीमा साहब। अलीना, बेसिकली भट्टी साहब जो है ना, भट्टी साहब जब नवाज शरीफ का जिक्र करते हैं तो कहते हैं मेरा महबूब कायद, और बेसिकली ये कहना इमरान खान को चाह रहे होते हैं कि वो उनके महबूब कायद हैं। अब दूसरी बात यह है कि ये जो उनका जिक्र कर रहे थे डील्स वगैरह के हवाले से, कि जिस तरीके से इमरान खान को जेल भेजा गया या जिस तरीके से वो बचते रहे, अपनी पूरी अवाम को बुला लेते थे, कभी जमान पार्क के बाहर, कभी बाल्टियां पहन के तो अदालतों में पेश हो रहे होते थे, ये तो किसी और ने नहीं किया जिनका ये जिक्र कर रहे हैं। और दूसरा, मैंने तो ये कहा कि अभी कोई इमरान खान की जेल खत्म तो नहीं होगी कि जो आप कंक्लूजन पर पहुंच गए, अभी तो उनका दूसरा साल शुरू हुआ है, ठीक है। तो वो जो है उनका तो कंक्लूजन हो गया, यानी कि उनके वो तो एक हिस्ट्री है कि जो जिस तरीके से एंड हुआ वो तो हमारे सामने है, तो इमरान खान का भी अभी सामने आ जाएगा। तो बाकी है कि भट्टी साहब इस टाइम जो एक इज़्तिराबी कैफियत में है, मैं को मजीद बात नहीं करना चाहता। अच्छा, साफी साहब ने भी कहा था कि उनको धमकी का अंसर नजर आता है इसके अंदर। मैडम शेख, 2 जुमले सिर्फ। पहली बात साफी साहब की इजाजत से। जी भट्टी, शुक्रिया। महबूब कायद मेरा नाम बदलें, वो मेरा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही है। जितनी महबूबियत से वो हम सारों के और आप सारों को मोहब्बत वो करते हैं और जिस तरह वो करते हैं वो आप सबको पता है। दूसरी बात ये है, आपने एक लफ्ज़ बोला था पहले साल की मैंने आपको बातें बताई थी, जो ख्वाजा हारिस साहब दरखास्तें लेके कोर्ट्स में गए थे नवाज शरीफ साहब की, पहले साल ही अस्पतालों की मैं बातें बता रहा था, दूसरे साल की नहीं। और मैंने भी आज तक का कहा है, बीमार हो जाए तो क्या करना चाहिए? इमरान खान अगर बीमार ना हो तो उस सूरत में क्या होना चाहिए? ये तो आप अजीब कंपैरिजन कर रहे हैं ना। आप समझते हैं कि जो कुछ मेडिकल रिपोर्टों में था वो कुछ हकीकत में भी था, तो फिर तो मैं आप इस तरह की कैफियत में इमरान खान ने शौकत खानम से चेक कराई थी भाई भट्टी साहब, शौकत खानम से उन्होंने चेक कराई थी, बाद में जाने दिया था। भाईजान, मुझे शौकत खानम में टेस्ट थोड़ी हुए थे, शौकत खानम का डॉक्टर गया था मेरी जान के टोटे। अगर आप उसको भी समझते हैं कि वो रिपोर्टें असली थी तो मैं आपकी इज़्तिराबी कैफियत को भांप गया हूँ। भट्टी साहब, आप पता नहीं सीने में कौन से राज लिए फिर रहे हैं जो कि आपने अलग से कोई तलाश किए हैं। जी बिल्कुल, ये आपका ही हक तो नहीं, आप पनामा, आप मौजूद थे, मेडिकल रिपोर्टों का मैं हूँ। भट्टी साहब इशारा दे तो रहे हैं आपको कि खान साहब ने कुछ ना कुछ फैसिलिटेट किया खान साहब, नवाज शरीफ साहब को उनके महबूब कायद को बाहर भिजवाने के लिए भट्टी साहब की फरमाइश पे। जी बिल्कुल, मैंने आखिरी लम्हे में कहा कि कोई गल नहीं। अच्छा, सलीम साफी साहब, सर आपने कहा कि आपको धमकी का अंसर भी इसके अंदर लगता है, भट्टी साहब कह रहे को खत ही नहीं है। नहीं, वो तो हम ये मफरूज़ा पहले मान लेते हैं ना कि ख़त है,
और फिर उसका जो कंटेंट वो अच्छे नुकात सामने आए हैं उसको भी हम मान लेते हैं कि ये उसका ख़त का हिस्सा है। तो उसके बाद मैंने अपनी ये राय दी कि उसमें ऐसे अल्फाज हैं जो कि दूरियां बढ़ाते हैं, जो कि गुस्सा दिलाते हैं, लेकिन क़ुर्बतें बढ़ाने वाली चीज़ें उसमें नहीं हैं। जी भट्टी साहब। मैडम शेख, अब ये भी एक मफरूज़ा है कि इससे दूरियां बढ़ेंगी या कुर्बतें बढ़ेंगी, लेकिन मैंने तो सारा कुछ मुबैना आपको बताया है कि मुबैना तौर पर जो मेडिकल रिपोर्टें पहले आई थी, मुबैना तौर पर जो ये ख़त है, मुबैना तौर पर ये जो सारा कुछ है, तो मैंने तो वो बताया है। और आप उस पे अगर सर इन दोनों को जोड़ क्यों रहे हैं? मेरा तो फिर सवाल ये है, आपने गालिबन वो फिक्रा नहीं सुना था। मैंने कहा अगर मान लेते हैं, ओपन खत मान लेते हैं, तो फिर भी इसमें मैंने 2-3 बातें की कि कोई नई बात नहीं थी, कोई तरला कोशिश नहीं थी, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं था, कोई डिप्रेशन नहीं था। और इससे पहले फिर क्या था? बातें होती फिर क्या था? क्या है? यानी डायरेक्ट बाकायदा तौर पे उन्होंने पहली मर्तबा कहा कि उनको खत, आर्मी चीफ साहब को खत लिखा जा रहा है। ये बाकायदा पहली दफा हुआ है। पहले वो गुफ्तगू करते थे। सर क्यों आपके ख्याल में ये सही बात है? क्यों नहीं सही बात मैडम शेख? क्यों, कोई इसमें बुराई कौन सी बात? सर वो कहते थे ना कि हमको गुलाम है, नहीं होना चाहिए किरदार सियासत के अंदर, फिर उन्होंने सियासी बातें उनके सामने रख दी खत में। मेरा भट्टी साहब से सवाल यही है कि इमरान खान अपने ख़त में ही कहते हैं फ़ौज सियासत से अलग हो जाए, और जो एक आइनी और जितने भी जो कानूनी दायरा कार हैं तमाम इदारों के, वो अपने अपने दायरा कार में रहें, और दूसरी तरफ वो ओपन ख़त लिख के वो फ़ौज को फिर एक बार सियासत में मुलविस कर रहे हैं। तो ये भट्टी साहब मुझे ये बताएं, अगर जवाब देना चाहें, खुद ही अपना जो है वो कंट्रडिक्शन कर रहे हैं अपने, अगर जवाब देना चाहें। कसम से अपने जमहूरियत पसंदों पे भी मैं बड़ा ही खुश, बड़ा ही मुझे फ़ख्र है अपने जमहूरियत पसंदों पे। यानी अगर वो सियासतदानों से बात करें तो वो भी बुरा है, ना करें तो वो भी बुरा है, उनको ख़त लिखें तो वो भी बुरा है, उनको पे तनकीद करें तो वो भी बुरा है, उनके हक में बोलें तो वो भी बुरा है, इमरान खान चुप हो जाए तो वो भी बुरा है, बोल पड़े तो वो भी बुरा है, बीमार ना हो तो वो भी बुरा है, जेल में रह जाए वो भी बुरा है। यानी क्या करें? यानी सवाल क्या? तो उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया था, 1 हफ्ता वेट भी नहीं किया, तीसरे दिन ही कमेटी उन्होंने वो मुज़ाकरात खत्म कर दिए थे। तो मुझे ये बताएं ना, नहीं भट्टी साहब जवाब तो दें, वो कमेटी का उन्होंने जो है जो मुज़ाकराती बनी थी उसका तो उन्होंने वो कंटिन्यू नहीं रखा। कंटिन्यू रखो अगली क़यामत से 1 दिन पहले तक। अच्छा चलें,